लेकिन चर्चा अब हम शुरू करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे आखिर नीति आयोग पर जो राजनीति हो रही है वह किस ओर जा रही है, इसके पीछे का क्या मकसद है, या फिर नीति आयोग के तरफ से जो बातें कही गई हैं उनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता अनिल गोयल साहब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत गोयल साहब आप ही के साथ करते हैं। सरकार में आप ही की पार्टी है, 2047 तक विकसित भारत होने का सपना भी आप देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। ऐसे में नीति आयोग की यह जो बैठक है जिसके ऊपर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है, इसकी योग्यता पर सवाल उठाए हैं, आखिर आपको सबसे पहले नीति आयोग की इस बैठक में क्या कहना है? और यह भी बता दीजिएगा कि आपके सहयोगी नीतीश बाबू ने दूरी क्यों बनाई, विपक्षी मुख्यमंत्रियों का तो समझा जा सकता है। गोयल साहब। नहीं, मैं एक बात तो ये है कि विरोध करने वालों का काम विरोध करता रहे। हमारा काम देश को आगे बढ़ाना है। जिस टाइम हमने देश की बागडोर संभाली थी 11वें नंबर पर थे, 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर पर आए और अब 4थे नंबर पर आए हैं। और भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक चलता रहा तो इसी कार्यकाल में 3रे नंबर पर आएंगे। आपके टीवी चैनल पर आपके बीच में इस पर भी बहस होगी कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आलोचना करने वाले आलोचना करते रहे, टांग खींचने वाले टांग खींचते रहे। देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जिनको साथ लगना है साथ लग के आगे चले, जो नहीं चलेंगे बाद में उनको लगेगा कि हम देश को आगे बढ़ाने में साथ नहीं निभा पाए। आज देश की जनता देख रही है कि जिस तरीके से आप ये देखेंगे कि चौथी अर्थव्यवस्था के अंदर भी कोरोना काल जैसी महामारी भी हिंदुस्तान ने झेली, भारत पाकिस्तान युद्ध भी हिंदुस्तान ने झेला। इन दोनों के बाद भी हम अर्थव्यवस्था को आगे ले गए। और जो अमेरिका का टैरिफ बार, 3 ऐसे मतलब विषय हैं जो अर्थव्यवस्था को झकझोरते हैं, अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलते हैं। इन तीनों को पार करते हुए हम 4थे स्थान पर गए हैं। तो निश्चित तौर पर काम करने वाले में अगर आदमी कमी निकालना शुरू करता है तो हर अच्छे से अच्छे काम में कमी निकाल सकता है। बात सही है। इस बात के कि इन तीनों विपत्तियों को झेलते हुए हम 4थे नंबर पर आए और मैं भगवान ही चाहता हूँ बहुत जल्दी इसी कार्यकाल में 3रे नंबर पर आएंगे। और ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व, अच्छी सोच और पूरे देशवासियों का इसमें योगदान है जिस तरीके से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा तो विपक्षी दलों से एक निवेदन जरूर है कि सकारात्मक विरोध करें, सकारात्मक समर्थन करें, नकारात्मक पे छोड़ें। देश की बात हो, देश के आगे बढ़ने की बात हो तो उस विषय पर सकारात्मक रहें। ओके, सुझाव दें। ओके गोयल साहब। गोयल साहब देखिए, सवाल घूम फिर कर आपके पास आ ही जा रहा है, नीतीश बाबू क्यों नहीं आए? हालांकि आप नीतीश बाबू की पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन वह आपके गठबंधन से ताल्लुक जरूर रखते हैं। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए वाली बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं, इस वाली में नहीं। तो क्या एनडीए वाली बैठक नीति आयोग जैसी महत्वपूर्ण बैठक से ज़्यादा ज़रूरी है? आप इस बारे में कुछ बताना चाहें। और एक सवाल और है, इसका जवाब दे दीजिएगा। यह भी बता दीजिएगा कि पीएम मोदी साहब ने टीम इंडिया पर फोकस किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन को लोग इंडी गठबंधन कहते हैं, लेकिन टीम इंडिया पर फोकस किया गया है। तो क्या यह माना जाए कि राज्यों और केंद्रों के बीच जिस सहयोग की अपेक्षा है वह हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे विपक्षी मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार हो रहा है। गोयल साहब। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी मेरे भाई ने सीज फायर के विषय में कहा। 26/11 में जो बंबई के अंदर अटैक हुआ था, उस टाइम इनकी सरकार गिड़गिड़ाती घूम रही थी, बदला लेने की जगह आ रहे हैं तिवारी साहब, बचाओ बचाओ के नारे कह रहे थे। तो ये उस समय इनका नेतृत्व कहाँ गया था? मैं ठीक है, जनता का सहयोग है, लेकिन कुशल नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व, फैसले लेने वाले नेतृत्व की आवश्यकता देश को है, जो आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में हम सबके सामने आ रही है। और सीज फायर जो हुआ है वो निश्चित तौर पर उनके रिक्वेस्ट पर हुआ है। और आज भी हम कह रहे हैं कि हम युद्ध में हैं। आज भी हम किसी भी आतंकवादी के हमारे पर अटैक हुआ तो हम उसको युद्ध मानेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसलिए हम घर में बैठ करके चूड़ी पहन कर घर पर नहीं बैठते हैं,
हम किसी और के आगे गिड़गिड़ाते नहीं है कि हमें बचाओ बचाओ। हम खुद घर में बढ़कर के मारते, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, और चाहे ये युद्ध हो भी। तो इसलिए इस बात के लिए चिंता ना करें। और दूसरी बात मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि जो चौथी मिलियन पर आए हैं वो कुशल नेतृत्व के ऊपर है, इसके साथ साथ में पूरे देश की जनता के सहयोग से हैं। तो ये भाई का थोड़ा गलत था। तीसरी बात, मैं जहां तक आपने नीतीश जी की बात करी है, जी जी, नीतीश जी का ये फैसला नीतीश जी को करना था कि एनडीए की मीटिंग महत्वपूर्ण थी या नीति आयोग की थी। उन्होंने जो उचित समझा वो उन्होंने करा, और उसका सही मायनों में जवाब वो ही देंगे तो ज्यादा बेहतर है। हमारी तरफ से तो दोनों मीटिंग महत्वपूर्ण है, दोनों मीटिंग महत्वपूर्ण के अंदर उनको जो महत्वपूर्ण लगी उन्होंने उस हिसाब से करा। जहां तक हम खुद सभी स्टेटों से अपील कर रहे हैं कि सबको साथ मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर के चलना है। अब जैसे आप ये पूर्वोत्तर भारत पहले कितना पिछड़ा हुआ था, अब पूर्वोत्तर भारत में कितने अधिक काम हो रहे हैं। आज भारतीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत के विकास की बात कर रहे हैं, वो किसी स्टेट के विकास की बात नहीं कर रहे। सभी स्टेटों को साथ चल करके आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर के चलना है। ये दायित्व दोनों का है, केंद्र का भी दायित्व है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी दायित्व है कि दोनों सरकारें मिलकर साथ करके डेवलप करेंगी तो ही भारत का विकास होगा। तो विपक्ष में जो स्टेट गवर्नमेंट्स में विपक्ष की पार्टियां हैं वो आप पर यह भी आरोप लगाती हैं कि आप उनके हक का पैसा रोक लेते हैं, और ऐसे में सर यह पूरा फेडरल स्ट्रक्चर तो कोलैप्स कर जाएगा, कैसे बढ़ेगा? हम किसी के हक को नहीं मारते। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए सर। हम किसी के हक को नहीं मारते। अगर उज्ज्वला योजना शुरू हुई, किसान सम्मान योजना, ठीक है, छोटी मानसिकता के आधार पर हम चाहते हैं कि ये छोटी मानसिकता के आधार पर बात करें। हम चाहते हैं पूरे भारत का विकास हो, उत्तर पूर्व का विकास हो, पूरे शांति के साथ विकास हो, प्रगति के साथ विकास हो। आज नक्सलवाद को समाप्ति के ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, पहले नक्सलवाद कितना बड़ा मामला था। ठीक तो है, हम पूरे भारत को विकास करना चाहते हैं, सभी को साथ में लेकर के, सभी को साथ में मिला करके चल करके। ठीक है गोयल, मिनट रुकिए। पूरा भारत यह सवाल पूछ रहा है, गोयल साहब आखिर ऐसे वक्ता को या फिर ऐसे कथनी देने वाले व्यक्ति को आपकी पार्टी टॉलरेट कैसे कर रही है सर? न इस्तीफा न बर्खास्तगी। मेरे से पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, प्लीज इंटरवीन सर। देखो निश्चित तौर पर उन्होंने उस बात को गलती भी मानी है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी उसका कोई समर्थन नहीं करती। क्या तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी, और जो कार्रवाई होनी है वो हो रही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, वो इसलिए हम उनकी किसी भी बात का समर्थन नहीं करते। और दूसरी बात, मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमने आपने कही थी, हमारे प्रधानमंत्री का सभी स्टेटों से कहा कि सब एक दूसरे से सीख करके हर एक की अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए हम अपने स्टेट में लागू करें, एक दूसरे से सीखें और हम एक दूसरे से आगे बढ़ें। ठीक है गोयल साहब, में बोलिए। मैं इनका एक जवाब देना चाहता हूँ। ये लोग सेना के शौर्य को राफेल दिखा करके, प्रूफ मांग करके, सेना के बयान पर विश्वास नहीं करके बयान पर विश्वास करते हैं। चाल चरित्र और चेहरा अलग अलग बन रहा है, उनकी भाषा पाकिस्तान की भाषा से मिलकर के बात कर रही है। आप मुझे जब हमारे सेना के ने कहा कि हमारा कोई भी पायलट नहीं मारा गया, हमारा कोई विमान गिरा, बार बार उसको प्रूफ मांग रहे हैं। अरे आप पाकिस्तान की भाषा बोल करके आप कहना चाहते हैं? नहीं सर, सेना के शौर्य पर किसी को सवाल नहीं है। हम सब जानते हैं हमारी सेना कितनी मजबूत है। नहीं, किसी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। हमारी सेना कितनी मजबूत है हम जानते हैं।